शिखर का संवाद, दत्तात्रेय और गोरखनाथ। बहुत समय पहले की बात है, जब गिरनार पर्वत की चोटियां बादलों से बातें करती थीं। महान योगी गोरखनाथ सत्य की खोज में और भी गहरे उतरने के लिए इस दुर्गम पर्वत की ऊंचाइयों पर चढ़ रहे थे। उनके मन में केवल एक ही अभिलाषा थी, उस परम गुरु के दर्शन करना जो स्वयं में ब्रह्म का स्वरूप हैं। हवाएं तेज थीं और रास्ता पथरीला, लेकिन गोरखनाथ के कदम अडिग थे। पर्वत की सबसे शांत गुफा के बाहर एक पुराने औदुंबर वृक्ष की छाया में भगवान दत्तात्रेय विराजमान थे। उनके चारों ओर एक ऐसी शांति व्याप्त थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। उनके चेहरे पर अनंत काल की मुस्कान थी। वो किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए समय का कोई अस्तित्व नहीं था। वह स्वयं में पूर्ण और मुक्त थे। जैसे ही गोरखनाथ उस पवित्र स्थान पर पहुंचे, उनकी आंखें दत्तात्रेय के तेज से चौंधिया गईं। उन्होंने तुरंत अपने घुटने टेके और श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुका दिया। गोरखनाथ ने कहा, हे अवधूत, हे गुरुदेव, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है और योग की कठिन साधना की है, फिर भी मन की अंतिम गांठ नहीं खुली। मुझे वह ज्ञान दें जो शब्दों से परे हो। दत्तात्रेय ने अपनी आंखें खोली और गोरखनाथ की ओर देखा। उनकी दृष्टि ऐसी थी जैसे वह आत्मा के पार देख रहे हों। उन्होंने मंद स्वर में पूछा, गोरख, तुम किसे खोज रहे हो? यदि तुम स्वयं को खोज रहे हो तो तुम यही हो, और यदि तुम मुझे खोज रहे हो तो मैं भी तुम में ही हूँ। बताओ, जो पहले से ही प्राप्त है उसे कैसे खोजोगे? गोरखनाथ इस प्रश्न की गहराई में उतर गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और विचार किया। यदि आत्मा सर्वव्यापी है तो गुरु और शिष्य के बीच का यह अंतर क्या केवल एक भ्रम है? वो काफी देर तक मौन रहे। उनके भीतर के विचार शांत होने लगे और उस सन्नाटे में उन्हें एक नई समझ महसूस होने लगी। कुछ समय बाद दत्तात्रेय ने मुस्कुराते हुए गोरखनाथ को अपने पास बैठने का संकेत दिया। दोनों महायोगी अब आमने सामने बैठे थे। दत्तात्रेय ने कहा, गोरख, योग केवल शरीर को मोड़ना या श्वास को रोकना नहीं है। योग तो उस अलख निरंजन को पहचानना है जो न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। वो शून्य भी है और अनंत भी। दत्तात्रेय ने दूर क्षितिज की ओर इशारा किया, जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने समझाया, संसार ही तुम्हारा सबसे बड़ा विद्यालय है। मैंने 24 गुरुओं से सीखा है, पृथ्वी से क्षमा, वायु से निर्लिप्तता और आकाश से व्यापकता। जब तुम हर कण में गुरु को देखने लगोगे तब तुम्हारा अहंकार विदा हो जाएगा। गोरखनाथ ने एक छोटे से फूल की ओर देखा जो चट्टान की दरार से बाहर निकल आया था। उन्होंने महसूस किया कि यह फूल भी उन्हें जीवन की जीवंतता और संघर्ष का पाठ पढ़ा रहा है। दत्तात्रेय की बातों ने उनके ज्ञान के चक्षु खोल दिए थे। अब उन्हें समझ आया कि सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर अनुभव के भीतर छिपा है। संवाद के अंत में दत्तात्रेय ने अपना हाथ गोरखनाथ के मस्तक के समीप रखा। एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। गोरखनाथ को अनुभव हुआ कि गुरु और शिष्य के बीच की दूरी समाप्त हो गई है। वो और दत्तात्रेय अलग नहीं थे, वे एक ही चैतन्य के दो रूप थे। यह मौन का सबसे शक्तिशाली संवाद था। जब गोरखनाथ पर्वत से नीचे उतरने लगे तो वो वही व्यक्ति नहीं थे जो ऊपर आए थे। उनके हृदय में दत्तात्रेय की शिक्षाएं और अलख निरंजन का नाद गूंज रहा था। दत्तात्रेय वहीं अचल बैठे रहे, जैसे वो पर्वत का ही एक हिस्सा हों। गोरखनाथ अब स्वयं एक चलते फिरते प्रकाश स्तंभ बन चुके थे, जो संसार को योग का वास्तविक अर्थ समझाने के लिए तैयार थे।